Hello, today's we discussed about the topic Bell's palsy. बेल्स पाल्सी एक क्रीनियल डिसीज़ है जिसमें जो क्रीनियल नर्व्स की जो सेवन्थ क्रीनियल नर्व्स है फेशियल मसल्स उसमें क्या है पैरालिसिस हो जाता है। जो पैरालिसिस है वो वन साइडेड होता है और टेम्पररी होता है और एक्यूट होता है, यूनिलेटरल होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फेस है वो क्या है ड्रॉपिंग हो जाता है और ड्रूलिंग हो जाता है। आइज़ में क्या है इरिटेशंस आती है और आईलिड्स को ओपन करने में डिफ़िकल्टी होती है। दैट इज़ बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी किसकी वजह से होते हैं, इसका एग्जैक्ट कॉज तो नो नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हर्पीस जोस्टर की वजह से होता है। हर्पीस जोस्टर एक पेनफुल स्किन रैशेस है जो कि एक वेरिसेला जोस्टर वायरसेस की वजह से होता है और कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन अकर होती है। HIV वायरस है, एपिस्टिन बार है और अदर कॉजेज़ भी हैं जैसे कि नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाना या फिर कंप्रेशन हो जाना या फिर खुद की सेल ही उसको अटैक करे फेशियल नर्व्स को, दैट इज़ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, या फिर लिम्फ डिसीज़ या फिर कोई ट्रॉमा हो एंड अदर कॉजेज़ की वजह से क्या है ये बेल्स पाल्सी कंडीशन अकर होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स देखें तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस होते हैं, देन 50 to 60 ईयर्स एज पे, देन कुछ पेशेंट हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है तो उनको चांसेस हैं ज़्यादा इस कंडीशन के होने के। नाउ वी गो फॉर द पैथोफिजियोलॉजी। ये कंडीशन कैसे अकर होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक वायरस है वेरिसेला जोस्टर जिसकी वजह से क्या ये कंडीशन अकर होती है, तो वही हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर ले लिया। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर फेशियल नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हुई, देन इन्फ्लेमेशन होने के बाद उस नर्व में क्या है एडेमा अकर हो गया और वो नर्व क्या है कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने की वजह से वहाँ से वो डैमेज हो गई और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑक्लूडेड हो गई। ब्लड सप्लाई ऑक्लूडेड मतलब वहाँ पर ब्लड सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। जहाँ ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी तो वहाँ इस्चीमिया की कंडीशन अकर होगी। देन इस्चीमिया के बाद क्या है फेशियल नर्व्स पे क्या है नेक्रोसिस हो जाएगा और फेशियल मसल्स पैरालिसिस हो जाएंगे। ये तो हमारी होगी पैथोफिजियोलॉजी। देन वी गो फॉर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बेल्स पैल्सी में। अगर किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, फेशियल ड्रूपिंग एंड वीकनेस, जो फेस की जो मसल है वो क्या है शैग हो जाएंगी जिसकी वजह से स्माइल करने में डिफ़िकल्टी होगी, आइज़ को क्लोज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी। देन क्या है आइज़ को क्लोज़ और ब्लिंक करने में इनएबिलिटी होना। थर्ड आई में क्या है इरिटेशन होना और ड्राई होना। फोर्थ फेशियल पेन होना या फिर ईयर के बिहाइंड पेन होना, एटिलेक्सिस होना, एटेक्सिया होना, एस्फेजिया होना। एस्फेजिया क्या है स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी होना। एटेक्सिया कोऑर्डिनेशन का लॉस होना। ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, ये मेजर सिम्टम्स हैं जो कि बेल्स पाल्सी में अकर होंगे। देन वी गो फॉर द डायग्नोसिस एवेल्युएशन। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि इस पेशेंट को बेल्स पाल्सी है। So first of all we have to do physical examination, then history collection, then हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर हम जो मसल्स हैं या फिर नर्व सेल्स हैं इनको इवेल्युएट करते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रिकॉर्ड में लिखते हैं जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकें उसके मूवमेंट को। देन हम सिटी स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट के माइनर टेस्ट हैं ये हम कर सकते हैं, लेकिन मेजर है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। देन वी गो फॉर द मैनेजमेंट। हाउ कैन आई मैनेज द बेल्स पाल्सी कंडीशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो या फिर एंटीवायरल हो, क्योंकि वो वायरस की वजह से हो रही है ना। और फेशियल एक्सरसाइज करने के लिए उसको एजुकेट करेंगे, मसल थेरेपी देने के लिए मसाज थेरेपी। फिर देन उसको जो पेन हो रहा था फेशियल नर्व्स के साइड जिस तरह पैरालिसिस हो गया है आई ब्लिंक करने में, क्लोज करने में, देन वी प्रेफर टू गो एनाल्जेसिक। तो उसमें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन, ठीक है।
देन वी गो फॉर द बोटॉक्स इंजेक्शन। बोटॉक्स इंजेक्शन एक सीवियर केसेस में देते हैं जब मसल स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन वी गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। जो फेशियल नर्व जहाँ पे वो डैमेज हुई है, पैरालिसिस हुई है जो फेशियल नर्व, उसको हम डीकम्प्रेस कर सकते हैं, 7th क्रेनियल नर्व्स को। देन हम टेरोसोफाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी जो आई है, आईलिड को क्लोज करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी ना, तो अगर वो कंटिन्यूअसली ओपन रहेगी तो उसमें क्या है, इरिटेशन होगी, एलर्जी होगी और वो डैमेज हो जाएगी। तो हम एक प्रोसीजर करेंगे, डॉक्टर के द्वारा जो प्रोसीजर किया जाएगा उसको टेरोसोफाई बोलते हैं, जिसमें क्या है, दोनों आईलिड्स को जॉइन करके एक साथ उसमें क्या है, सूचरिंग करना है, स्टिचेस लगा देंगे। स्टिचेस लगाने के बाद वो क्या है, प्रोटेक्टेड रहेगी और वो एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं आएगी और डैमेज नहीं हो पाएगी। या फिर हम बोटॉक्स कर सकते हैं, उस आईलिड मसल्स को क्या है, पैरालाइज कर सकते हैं। या फिर टेप या ग्लू लगा सकते हैं, नॉन सर्जिकल ऑप्शन में आ जाएगा ये। देन वी गो फॉर द नर्सिंग मैनेजमेंट। हमें एज अ नर्स क्या क्या मैनेज करना चाहिए एक बेल्स पाल्सी कंडीशन जो अकर हो रही है इस पेशेंट के। तो पहले हम उसकी आई की प्रोटेक्शन करेंगे, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक पैचेस वगैरह लगा देंगे उसको, क्या बोलते हैं, टेप से चिपका देंगे जिसकी वजह से वो एक्सपोजर में ना आए इन्वायरमेंट के और इन्फेक्शन ना हो। देन क्या है, हम मैनुअल क्लोज़र करेंगे, उससे समझाएंगे कि कैसे हमें आई को क्या है, बंद करना है सोने से पहले, ऐसे उसको एजुकेट करेंगे। देन उससे बोलेंगे कि तुम्हें फेशियल मसल्स की केयर करनी है, मसाज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है स्किन को मॉइस्चराइज करके। देन न्यूट्रिएंट्स एंड ओरल केयर प्रोवाइड करना, डाइट, हाइजीन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड दैट्स ऑल।